नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, यूं तो आपने हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की होगी और आपने हो सकता है यूट्यूब पे कुछ अदर वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ऐसी एक भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटने वाली है। दोस्तों, हर एक वो डिटेल, हर एक वो जानकारी जो इस लोन को लेने के लिए जरूरी है, इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्या आपने सुना है कि आपको 10 सेकेंड में भी लोन मिल सकता है एचडीएफसी से? जी हां, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हो या इंटरेस्ट रेट हो, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये डिटेल आपके लिए है, ये जानकारी आपके लिए है और ये जानकारी मेरा दावा है कि आपके एचडीएफसी से पर्सनल लोन लेने की जो प्रोसेस है उसको एकदम आसान कर देगा। और ये वीडियो देखने के बाद से आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, आपको एचडीएफसी लोन डेफिनेटली मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इसी तरीके के ढेर सारी फाइनेंस और लोन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां आपको वन बाय वन सारे के सारे डिटेल्स देते हैं एचडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ आपको बताने वाले हैं इस लोन स्कीम की सारी डिटेल। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये आपको बता दें कि एचडीएफसी से आप जो पर्सनल लोन लेंगे उसको आप किसी भी तरीके से यूज कीजिए, बैंक का किसी भी तरीके से उस लोन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी ले सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो आप यहां पे देख सकते हैं कि 10.25% से स्टार्टिंग है, आगे ये 21% तक भी जा सकता है। किस बात पे वेरी करता है इंटरेस्ट रेट, वो आगे इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये लोन केवल 10 सेकेंड्स में ही आपको मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एचडीएफसी बैंक का प्री अप्रूव्ड कस्टमर होना पड़ेगा। अगर आपका पहले ही ऑलरेडी एचडीएफसी में अकाउंट है और एचडीएफसी ने आपको प्री अप्रूव्ड कर दिया है लोन को लेने के लिए, तो आपको केवल 10 सेकेंड में अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट में जाना है और वहां जाके इस लोन को लिए अप्लाई करना है और आपको ये लोन वहां से मिल जाता है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी के कस्टमर्स तो हैं लेकिन आप प्री अप्रूव्ड नहीं हैं या एचडीएफसी के कस्टमर आप हैं ही नहीं, डायरेक्टली आप एचडीएफसी में अगर इस अमाउंट के लिए, इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 दिन तक का समय लग सकता है। यह डिपेंड इस पे करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने में कितना टाइम लगता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, सारा का सारा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, उसके बाद से आपको आपका लोन का जो अमाउंट है वो मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लोन को लेने के लिए, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय होना पड़ेगा या तो आपको किसी पब्लिक सेक्टर के कंपनी में एम्प्लॉय होना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का या कोई लोकल बॉडीज हो। आपका जो एज है वो 20 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक का होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी जॉब आप कर रहे हैं ऊपर दी गई कंपनीज में, तो उसमें कम से कम आपका जो भी आपका कंपनी है प्रेजेंट, आप वहां पे पिछले 1 सालों से हो और टोटल जो आपका वर्किंग जो ईयर्स है वो 2 ईयर्स का होना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं कि आपका यहां पे नेट मंथली इनकम है वो 25,000 होना चाहिए इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। इससे कम अगर है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लोन लेने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी 600
20 का कम से कम क्रेडिट स्कोर यहाँ पे डिमांड करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने कम पे डेफिनेटली ये बैंक आपको लोन नहीं देने वाला है। कम से कम तो आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो 720 या 750 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या बैंक आपको लोन दे पाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके लिए कुछ जो इसके चार्जेज हैं। तो चार्जेज में सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले आपको इंडिकेट कर दिया था कि सैलरीड पर्सन्स के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट है 10.50 से स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि 21% तक का चल रहा है। दोस्तों, ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, आपका जो लोन रीपेमेंट हिस्ट्री है उस पे, आप कितने टाइम के लिए लोन दे रहे हैं इस बात पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मिला के बैंक ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोफाइल है, लोन का प्रोफाइल, वो कितना स्ट्रांग है, और इसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट इंपोज करते हैं, इंटरेस्ट रेट आपके लोन पे लगाते हैं। इसके बाद से आगे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो आपका 2.5% का होने वाला है। टोटल जो आपका लोन अमाउंट है उसका 2.5% लगेगा, या मैक्सिमम जो है कि 25,000 तक का हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ स्टैंप ड्यूटी भी लग रही है, जो कि हर स्टेट का जो परसेंटेज होता है, जो रूल होता है, चार्जेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो आपके स्टेट में जो भी रूल्स होगा, जो भी चार्जेज होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पे आपसे ये लेने वाले हैं। साथ ही और भी कुछ तरह के चार्जेज लगते हैं, जैसे मान के चलिए आपने अपने लोन का EMI अगर लेट पे किया तो यहाँ पे आपको 2% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। जो भी आपका EMI छूट है उसका 2% आपको यहां पे पेनल्टी भरना पड़ता है। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ये जो चार्जेज हैं समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बार SBI के वेबसाइट पे जाके उसका जो करंट चार्जेज हो वो डेफिनेटली आप पता कर लें। अब बात करते हैं इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें कि आपका पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से कोई भी एक हो सकता है। एड्रेस प्रूफ की अगर हम बात करें तो ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं उनमें से कोई एक यहाँ पे हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट में आपको 3 मंथ्स का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट यहाँ आपको देना पड़ता है, और या आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पासबुक आपका 6 मंथ का जो प्रीवियस पासबुक है वहां उसका जेरोक्स कॉपी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसके बाद से 2 मंथ की ये सैलरी स्लिप ओनली आपको देनी पड़ती है। साथ ही आपको लेटेस्ट फॉर्म 16 भी यहाँ आपको जमा करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर चाहे, हो सकता है कि बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या एक्स्ट्रा प्रूफ की भी डिमांड कर सकता है। सो आप डेफिनेटली इस बात के लिए रेडी रहें। फ्रेंड्स, अगर हम इसके लिए अब एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके आसपास HDFC का कोई भी ब्रांच है तो वहां ऑफलाइन आप विजिट करके उनसे बात करके वहां एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, जिसे आप फिल करके जमा करते हैं और आप लोन के लिए इजीली वहां अप्लाई कर पाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आपको लोन वहां से मिल जाता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं नीचे लिंक में, आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे पहुंचते हैं। यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसीड करते हैं, अगर आप HDFC के कस्टमर नहीं हैं तो। लेकिन अगर आप HDFC के कस्टमर हैं तो आप यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है लॉगिन एज एग्जिस्टिंग कस्टमर। आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद से आप अपने अकाउंट में अंदर जाके वहां से आप इजीली अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप कस्टमर हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा किस तरीके से वहां लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद से आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर्सनल लोन का, वहां पे जाके आप वहां से अप्लाई इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसके लिए भी बैंक प्रोविजन करता है और ये बताता है कि आप इस पर्सनल लोन के लिए ठीक उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके से सैलरीड पर्सन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसके कस्टमर केयर को कॉल किया और पूछा कि क्या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी सेम वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं जिस तरीके से सैलरीड पर्सन, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सो डेफिनेटली सेम प्रोसेस फॉलो करके आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर आपके आसपास कोई ब्रांच है, अगर आप छोटे मोटे आप शहर में रहते हैं और वहां आप ओनली अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के ऑनलाइन जो यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर
प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, आप उसे जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे डोर स्टेप डॉक्यूमेंटेशन की सभी सर्विस मिलती है। एचडीएफसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर भेजता है, पूरा का पूरा प्रोसेस वो खुद आकर आपको समझाते हैं, सारी की सारी प्रोसेस आपके घर पे कंप्लीट की जाती है और आपको आपके डोर स्टेप पे लोन मिल जाता है। सो देखिए कितना अच्छा है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं, इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।